हेलो एवरीवन, यू वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन। मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे कुछ लेजी हैक्स की टू लूज बेली फैट। सो आई एम नॉट सेइंग यू डू नॉट स्टे एक्टिव और डू नॉट एक्सरसाइज, बट कभी कभी ऐसा होता है दैट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सर्टेन एक्टिविटीज की हम इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सो ये कुछ ऐसे हैक्स हैं विच इफ यू फॉलो ऑन अ रेगुलर बेसिस तो आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपकी वेट लॉस जर्नी को, बेली फैट कम करने की गोल को अचीव करने में ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। तो पहला जो हैक है दैट इज ऑलवेज ईट व्हाइल सिटिंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे बैठकर खाएं एंड मेक श्योर कि आपका अपर बॉडी हो बिल्कुल स्ट्रेट हो। नेक्स्ट इज ऑलवेज ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड ईट वेरी स्लो। नाउ स्लो ईट करने के लिए एक और हैक है दैट यू कैन रिड्यूस द साइज ऑफ योर स्पून ऑटोमेटिकली। आप थोड़ा धीरे खाएंगे उससे। बट अनदर हैक इज टू ट्रैक योर टाइम। मेक श्योर कि 20 मिनट्स से ज्यादा आप स्पेंड करें एक मील को खाने के लिए। सो इससे लेजी क्या होगा दैट यू हैव टू सिट एंड एंजॉय योर मील विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आपके ब्रेन को जो भी आप खाते हैं उसे रजिस्टर करने में 20 मिनट्स लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन 20 मिनट्स में हम इतना खा लेते हैं कि जब तक हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचता है दैट वी हैव ईटन समथिंग, तब तक ओवर ईटिंग हो चुकी होती है। सो व्हेन यू ईट स्लो तो आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचते पहुंचते आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे। एंड ऑल्सो स्लो खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छा रहेगा। आप ज्यादा चू करेंगे अपने फूड को। जब आप ज्यादा चू करेंगे तो हमारे मुंह के अंदर से एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स जो होते हैं वो खाने के डाइजेशन के प्रोसेस को मुंह में ही शुरू कर देते हैं। जो सलाइवा आप बनाते हैं, जो थूक आपके खाने के साथ जाता है नीचे, वो बहुत जरूरी होता है। वो तभी बनता है जब आप अच्छी तरह खाने को चबाएं। नेक्स्ट इज ड्रिंक जिंजर इन्फ्यूज्ड टी आफ्टर योर मील। तो अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा जिंजर का टुकड़ा आप पानी में डालें और उसे बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है। जस्ट एक बॉईल आने के बाद बंद कर दें। यू कैन ऑल्सो एड अ पिंच ऑफ फेनल सीड्स टू योर टी एंड उस टी को आप इंजॉय करें। वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करने में, फूड से खाने की न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में, और साथ ही कोई भी अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसे भी कम करने में हेल्प करेगी। सो जिंजर फेनल टी पोस्ट मील इज माई नेक्स्ट हैक। नेक्स्ट इज 15 दिन के लिए अगर आप ये चैलेंज ले रहे हैं, 15 दिन के लिए ड्यू टू एनी रीजन यू आर नॉट वर्किंग आउट, मेक श्योर कि आप स्नैक्स में से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। So for 15 days only eat fruits or vegetables as a snack। चाहे आप मिड मॉर्निंग का स्नैक ले रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग का स्नैक ले रहे हैं, आप इवनिंग का स्नैक ले रहे हैं, ओनली हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज योर स्नैक। आपके फाइबर का कंटेंट बढ़ेगा, दे आर लोडेड विद विटामिन एंड मिनरल्स, आपको मोशन पास करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज स्टार्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ट्राई एंड यूज योर स्टमक। आप टीवी देख रहे हैं, जस्ट डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। आराम से बैठिए, सिट इन क्रॉस लेग पोजिशन, या फिर आप दंड आसन में बैठ सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपका जो स्टमक है वो स्ट्रेट है। एंड whenever you're doing these exercises, use your entire upper body, आपकी स्टमक तक पूरी तरह। आप जब सांस ले तो आपका स्टमक फूलना चाहिए, और जब आप निकाल रहे हैं सांस को, when you're breathing out, make sure कि आपका स्टमक अंदर की तरफ सक इन हो जाए। सो पूरी तरह अपने स्टमक को यूज करें उस एक्सरसाइज के लिए, और बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है ये आपकी बेली फैट को कम करने के लिए। एक और जो एक्सरसाइज है जो आयुर्वेद ने भी बोली है दैट इज यूज वेट बैंडेजेस, या फिर कॉटन को आप, कपड़े को आप पानी में डिप कीजिए, ठंडे पानी में स्क्वीज इन कर दीजिए एक्स्ट्रा वाटर एंड टाइट अराउंड योर स्टमक। ये कई लोग अपने हेड के ऊपर और नेक के ऊपर भी बांधते हैं। सो ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है आयुर्वेद में। इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर बेली फैट। इनफैक्ट ये ओवरऑल फैट को लॉस करने में हेल्प करता है। ड्रिंक वाटर बिफोर योर मील, और ड्रिंक वाटर व्हेन यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ अ क्रेविंग, और स्निफ ऑन सम फ्रूट जब आपको भूख लगे। तो आप पानी पीजिए अपने मील से पहले, और अगर आपको अटपटी चीजों के लिए क्रेविंग हो रही है तो आप फ्रूट्स को, जैसे कि एप्पल है, पियर है, इवन कुछ स्पाइसेस को जैसे कि सिनेमन है, फेनिल है, उसे आप स्निफ कीजिए, सूंघिए।
तो उससे एपेटाइट को कम करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। और अगर तब भी आपकी एपेटाइट कम ना हो तो हैव अ ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट, एंड तब भी आपको अगर भूख लगे देन गो फॉर अ स्नैक, दैट टू फॉर अ फ्रूट और अ वेजिटेबल। रीच आउट टू अ फ्रूट एंड वेजिटेबल, नथिंग एल्स। ईट प्रोबायोटिक्स। आप प्रोबायोटिक खाएंगे तो आपका सिस्टम हेल्दी रहेगा, आपका गट हेल्दी रहेगा, एज अ रिजल्ट आपका बेली फैट कम होने में हेल्प मिलेगा क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे हेल्दी रहेगा। सो प्रोबायोटिक दैट इज फर्मेंटेड फूड और प्रीबायोटिक दैट इज इनसॉल्युबल फाइबर में रिच फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करें। स्पाइसी कोई चटनी खाएं अब अपनी मील के साथ, तो अगर you can make it with green chilies, you can make it with red chilies or maybe add some peppers, black peppers to your diet। ये भी आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा। मैं ये नहीं बोल रही it can do miracles, but it can definitely make a difference, but बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करनी, otherwise next day आपको प्रॉब्लम होगी। Eat protein and fiber especially in breakfast and dinner। So, जब आप ये दोनों चीज़ें खाएंगे, ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो आप ज़्यादा देर तक फिल रहेंगे। अगर आप डिनर में खाएंगे तो आपको लेट नाइट जो क्रेविंग्स होती हैं वो नहीं होंगी। एंड प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बेली फैट जिन लोगों को कम करना है उन्हें अपनी हर मील में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन खाना चाहिए। आई थिंक हर मील में 40 to 50% दे शुड ट्राई कि उनकी कैलोरीज जो है वो प्रोटीन से आए। रेस्ट कैन बी कार्ब्स एंड देन फैट, बट एटलीस्ट 40% कैलोरीज जो है उनकी प्रोटीन से आनी चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रश योर टीथ क्वाइट ऑफन। स्पेशली खाने के बाद अपने टीथ को जब आप ब्रश करते हैं सो उससे दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, आप इमीडिएटली कुछ नहीं खाते हैं, इनफैक्ट काफ़ी देर तक मे बी 1-2 आवर्स तक आप कुछ नहीं खाते हैं, ये एक जनरल परसेप्शन है। प्लस जो वो फ्लेवर होता है उसका that does not make any food that you have immediately taste good, तो वो भी अवॉइड करते हैं आप। सो दीज टू थिंग्स मेरे लिए बहुत काम आता है ये ट्रिक। तो मैं रात में डिनर करने के बाद इमीडिएटली कुछ देर बाद रुक के, ऑब्वियसली नॉट इमीडिएटली, 20 मिनट्स के बाद ब्रश कर लेती हूँ। सो इट हेल्प्स मी अवॉइड टू ईट एनीथिंग, या फिर कुछ उसके बाद नहीं खाती मैं बिकॉज उसके बाद आई हैव टू गो एंड स्लीप एंड आई डोंट वांट टू ब्रश माय टीथ अगेन। सो ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मेन मील। नेक्स्ट इज बॉडी मसाज। बॉडी मसाज भी स्पेशली अगर आप स्टमक को आप मसाज करेंगे तो आपका मोशन भी अच्छा रहेगा। बाकी बॉडी को भी जब आप मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप नींद अच्छी लें, इससे ज्यादा लेजी क्या हो सकता है। अच्छा सोएंगे वो भी एक अच्छा हैक है बेली फैट कम करने के लिए। 7 to 8 hours ऑफ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज मस्ट। एंड लाफ मोर। लाफिंग में आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं, यू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज व्हेन यू लाफ। सो लाफ सो दैट यू कैन बर्न कैलोरी, यू कैन स्टे स्ट्रेस फ्री एंड यू कैन लूज योर फैट। सो दैट वाज अबाउट इट। ये थे कुछ हैक्स टू लूज बेली फैट, टू लूज बॉडी फैट। इन सभी हैक्स को आप ट्राई कर सकते हैं, बट येस, try and increase your activity level as well. Stay active, stay healthy, stay happy, and I'll be back very soon. Bye bye.